मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं लेटर राइटिंग और आज मैं आपको लेटर राइटिंग में करवा रही हूँ जॉब एप्लीकेशन या इसको लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी बोलते हैं। जॉब एप्लीकेशन क्या होती है? जब हमें किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना होता है तब हम ये एप्लीकेशन लिखते हैं। मान लीजिए किसी फर्म में या किसी कंपनी में कोई पोस्ट वेकेंट है, एक पोस्ट खाली है जिसकी क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के साथ बिल्कुल मैच करती है। आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखोगे जिसमें आप अपने बारे में बताओगे कि आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल फिट हो और आप चाहते हो कि आपको ये जॉब मिले। तो ये सब कुछ आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को लिखना होता है। और इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेटर्स का। इसमें सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। आपको पता है सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस ही लिखा जाता है। ये आपका 2 और 3 लाइन्स में आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट सेम वही रहेगा जो पहले मैंने बताया है। नेक्स्ट आएगा एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस वो एड्रेस है जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप बताओगे कि आपकी एप्लीकेशन किस बारे में है। नेक्स्ट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैम या फिर डियर सर और मैम। सैल्यूटेशन के बाद आएगा बॉडी और कंटेंट। बॉडी और कंटेंट में आपको क्या लिखना है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आपका बॉडी और कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्लोजिंग करनी होती है और क्लोजिंग में आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। और जब आपकी क्लोजिंग हो जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडाटा भी लगाना होता है जिससे आपके बारे में पता चलेगा कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस, आपका नेम, फादर्स नेम, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है। उसके लिए मैंने आपको बताने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी मैं इसके साथ ही आपको सेंड करूंगी। सो इस एप्लीकेशन की बॉडी, जब मैंने बताया था कि बॉडी या कंटेंट जो होगा मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो देखिए इसकी बॉडी या कंटेंट हम कैसे लिखेंगे। सैल्यूटेशन के बाद आप सबसे पहले ये बताओगे कि आपने जो ये इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी कंपनी में कोई पोस्ट खाली है, उस कंपनी के बारे में आपको कहाँ से पता चला है। तो आप सबसे पहले एक लाइन लिखोगे। ये लाइन मैंने आपको पहले बिजनेस लेटर में भी लिखवाई है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। ये वैसी ही लाइन है, वैसे ही आपको स्टार्ट करना है। ये मैंने सेम लाइन इसीलिए ली है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन। इस जगह पे आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो जो एडवर्टीजमेंट है, वो विज्ञापन जो है, वो आपने द हिंदुस्तान टाइम्स में देखा है या द ट्रिब्यून में देखा है, दैनिक भास्कर में देखा है या द इंडियन एक्सप्रेस। ये सभी न्यूज़पेपर्स के नाम है। जिस भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ लिखना चाहते हो आप, वो आपने लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है। इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेटेड, कौन सी डेट का न्यूज़पेपर पढ़ा था आपने, यहाँ पे वो डेट लिखनी है आपको। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हो या किसी स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे वो आपको जॉब का पोस्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर, तो यहाँ पे आप टीचर लिख सकते हो।
ब्रैकेट में मैंने TGT भी कर दिया है। आगे आपको बताना है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, कि मैं उसी पोस्ट के लिए, सेम मतलब उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा एंड आई प्रॉमिस टू सर्व यू योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे टीचर लिख दोगे तो फिर यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह स्कूल लिख सकते हो या इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो। विद हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा। एनक्लोजिंग का मीनिंग होता है साथ में लगाना। मैं अपना बायोडाटा इस एप्लीकेशन के साथ लगा रहा हूं। एंड आई प्रॉमिस, और मैं आपको वायदा करता हूं, टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपका जो इंस्टीट्यूशन है मैं उसकी विद हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से, एंड सिंसियरिटी, और पूरे सेवा भाव से, विश्वास के साथ मैं आपके इंस्टीट्यूशन को अपनी सेवाएं दूंगा। आई वुड बी ऑब्लाइज टू वर्क विद यू, और मुझे बहुत ही कृतज्ञता होगी, मेरे ऊपर बहुत ही कृपा होगी कि मैं आपके साथ काम करूंगा। और जब यहाँ पे आपकी जो बॉडी कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली लिखना है। फेथफुली वैसे ज्यादा एप्ट होता है, क्योंकि जब भी हम एज एन एम्प्लॉई अपने बॉस को लेटर लिखते हैं, अपने मालिक को, जिस फर्म में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, उसके हेड को जब हम एज एन एम्प्लॉई कोई भी एप्लीकेशन भेजते हैं तो हम ज्यादातर योर्स फेथफुली लिखते हैं। योर्स फेथफुली, और यहां आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। बॉडी और कंटेंट खत्म होने के बाद जब आप क्लोजिंग करोगे तो उसके बाद आपको इसके साथ अपना बायोडाटा भी लगाना है, क्योंकि आपके बारे में आपका बायोडाटा ही सही जानकारी देगा, जो कि मैंने आपको अभी दूसरी वीडियो में समझाया है। ये वाला जो बायोडाटा है, सो अब मैं आपको एक जॉब लेटर लिखने के लिए एक क्वेश्चन दूंगी, और उस जॉब लेटर को कंप्लीट करके आपको मेरे पास सेंड करना है। साथ में बायोडाटा भी आपको लगाना है। ये एप्लीकेशन लिखते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप इसके साथ बायोडाटा लगाओगे वो आपको फ्रेश पेज पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ खत्म हो गई है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि डाटा को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो पेज है, ये जो बचा हुआ है, ये बायोडाटा के लिए बहुत कम जगह है। तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश पेज लेना है और फ्रेश पेज के ऊपर ही पूरा डाटा कंप्लीट आपको लिखना है, क्योंकि ये डाटा जो है ये बॉक्स के अंदर लिखना होता है, इसलिए आधा बॉक्स आप नहीं बना पाओगे। आपका आधा बॉक्स इस पेज पे बनेगा और आधा नेक्स्ट पे बनेगा, तो वो सही प्रेजेंटेशन नहीं होगी। इसलिए आपको बायोडाटा के लिए एक फ्रेश पेज लेना है, कंप्लीट पेज, और कोशिश करनी है कि आपका जो बायोडाटा है वो एक पूरे पेज पे कंप्लीट हो जाए।